आपने जो सम्मानित काम किया है उसके लिए मैं आपको मिथिला के रीति रिवाज से सम्मानित सबसे पहले इस मंच पर करना चाहता हूं, उसके बाद बाकी भाषण करेंगे। मुरादपुर है जी जी तब जी मंत्री जी को प्रोफेसर सिद्दतुल्ला हमीदी साहब लेकर आइए लाठी आप भी आइए। उसको फेंक दिया शशि नीचे पन्नी फेंक दी पन्नी। अब आगे बताइए वो जो है आपका हम लोगों की जानकारी में अभी तक तो ये थी कि नाज बाजार जी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेहतर विकल्प दिया है, लेकिन आज सबों के बीच ये मालूम हुआ कि वो एक कवि भी हैं। इधर देखिए नाची सोप है, ये सब चीज वही रसमारी हम लोग खा सकते हैं। इसमें सर कुछ खा सकते हैं, छोटा वाला है थोड़ा सा होगा इस नाज जी के प्रोडक्ट का माननीय मंत्री जी द्वारा अवलोकन करने के बाद नहीं ठीक है वो ये आइए नाटी इधर देखिएगा। बहुत माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि विगत 1 जुलाई से ही इनकी मौजूद जनाब अल्तमश दाऊदी साहब जिन्होंने मुझे गाइड किया, और आज के डेट में जो पेटेंट फाइल है इनमें अल्तमश दाऊदी सर का बहुत बड़ा हाथ है। एक जोरदार ताली लगाइए अल्तमश दाऊदी सर के लिए। वहाँ बैठे हुए सर एक बार हाथ उठा दीजिए सर। ये जानिए अल्तमश दाऊदी सर है जिन्हें जो पेटेंट मिला है इनके माध्यम से मिला है, फूड एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, साथ न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते। साथ न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते। और कौन कहता है मेरा सपना टूट गया, टूटती नींद है, सपने नहीं टूटा करते। अगर बेहतर लगे तो ताली बजा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ माननीय मंत्री जी के पास, जो कि आपको अपनी बातों से, अपने एनर्जेटिक बातों से, ये अपने आप में खुद इंस्पिरेशन है। मैंने बताया कि मंत्री बहुत सारे हैं, लेकिन सर की जीवनी आप पढ़िए तो आप में ऊर्जा का संचार हो जाएगा, जैसा कि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार है, वो देखने के बाद ही ऊर्जा का संचार हो गया। चलिए दोस्त एक जोरदार ताली के साथ का स्वागत करते हैं इसकी बीच माननीय मंत्री। धन्यवाद। आज इस मुरादपुर की धरती पर आने का अवसर जिस नौजवान ने दिया, जिसका नाम उजैर नाज है, उस पर हम सभी को नाज है। और हम सबसे पहले उनको इस रिसर्च के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। एमटेक हैं, अगर ये चाहे होते तो अच्छी तनख्वाह में कहीं नौकरी कर सकते थे, टीचिंग का भी काम कर रहे थे। सब छोड़कर देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भाव के साथ ये अपने गांव में आकर जिस प्रकार से संघर्ष किए हैं,
और मैं इनको सुन रहा था एक दिन जब ये आए मिलने, तो गांव में हर रिसर्च करने वाले को मैं छोटे भाई नाज को कहना चाहता हूँ, दुनिया के हर रिसर्च करने वाले को गांव के लोगों ने पहले पागल ही कहा। तो अगर आपको कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको कोई पागल कह दे, तो आप पहली डिग्री हासिल कर ली, रिसर्च की पहली डिग्री आप हासिल कर ली। राइट ब्रदर्स भी जब हवाई जहाज उड़ाना चाह रहा था, तो अपने गांव से बाहर निकल के फुलवारी में लोहे पर प्रयोग कर रहा था। तो सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति कहता था मैड, दिस इज मैड, दिस इज पुलिस, लोहे को आसमान में उड़ाएगा। और लोहा आज आसमान में उड़ाकर दिखाने का सफल प्रयोग भी उस राइट ब्रदर्स ने किया। और यही हिंदुस्तान की मिट्टी है जहां आकर 10 साल रहा। और आपके किताब में जो बात लिखी थी विमानन व्यवस्था, एक वेद के एक भाग में, उसको पढ़ा और पुष्पक विमान अगर कोई होता होगा, ऐसी कोई कल्पना दुनिया में किसी ने की थी, तो उस कल्पना को साकार करने का काम राइट ब्रदर्स ने किया। तो आज वही काम नाज उजैर अगर कर रहे हैं, तो गांव के लोगों को उनके ऊपर नाज होना चाहिए, और यह देश उन पर नाज करता है, ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ। इसलिए जब मैं इस मंच पर आया, तो मैं सबसे पहले नाज उजैर को सम्मानित करना चाहता हूँ कि पर्यावरण संतुलन और सुरक्षा के क्षेत्र में आपने जो सम्मानित काम किया है, उसके लिए मैं आपको मिथिला के रीति रिवाज से सम्मानित सबसे पहले इस मंच पर करना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी भाषण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हैं कुंडली के हमारे भूतपूर्व लेकिन अभूतपूर्व विधायक, जो पिछले 5 साल हम लोग सदन में थे, तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि इनका सवाल सदन में न लगा हो। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अभी उजैर जी कह रहे थे कि मुझे तो उतनी जल्दी में मैं उनको पूरी बात रट नहीं पाया, लेकिन उनका कहना था कि जीत और हार में की परवाह कभी करनी नहीं चाहिए और हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसे हमारे भाई केदार गुप्ता जी बराबर यहाँ की बात, मैं आज भी इनको याद दिला रहा था अभी गाड़ी में, कि इस एक ही ब्लॉक का पूरा ये विधानसभा है। इनको जब अवसर मिलता था क्वेश्चन बदल बदल के लगाते थे कि साहब इसका 3 गो ब्लॉक बना दीजिए 13 पंचायत का, ताकि कम मने और बराबर कि किस प्रकार बने और ज़्यादा विकास हो यहाँ की, इसकी चिंता करते रहते थे। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे युवा मोर्चा के साथी और लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले छोटे भाई शशि रंजन जी, यहाँ के सम्मानित मुखिया भाई राजीव जी, यहाँ के उप मुखिया भाई नन्हे मिश्रा जी, यहाँ अपने जिला पार्षद उमा शंकर जी, यहाँ उपस्थित हैं अपने अफरोज आलम जी, जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता हैं, हमारे यहाँ के मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई विनोद दास जी, और यहाँ सभी जो केदार भाई बता रहे थे, हम सभी के अभिभावक, पैक्स के अध्यक्ष भाई शत्रुघ्न जी, पूर्व सरपंच भाई आलोक जी, युवा मोर्चा के साथी भाई अभिषेक जी, यहाँ उपस्थित सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, और जिनका नाम इस पर्ची में नहीं लिखा हुआ था, मैं नाम ले नहीं पाया, जिनसे मेरा परिचय नहीं था, मैं हृदय से उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और परिचय था नहीं। फिर
अच्छा, वर्तमान सरपंच मैंने कहा ना, क्षमा चाहते हैं हक साहब कि चूंकि परिचय के अभाव में तो इतिहास में बड़ी बड़ी घटना घट गई, आज तो संस्कार के इतिहास में घटना घट रही है। और उस जमाने में परिचय के कारण बड़ी बड़ी घटना घट गई, और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता हूँ। भाई उदय नाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके इस किताब को अभी थोड़ा सा पलटा और मैं 2 लाइन पढ़ लिया और मुझे बहुत प्रभावित किया। आज आवश्यकता है देश को उस पर अमल करने की। कि सुलह की राह आपने लिखा है कि सुलह की राह कोई निकल ही आएगी, खत्म मिलने का ना सिलसिला कीजिए। तो आप आज जो पहली बार बुलाए हैं, ये खत्म मिलने का सिलसिला न कीजिएगा तो बात आगे बढ़ ही जाएगी। और आप जिस भाव से, जिस उद्देश्य से इस काम को यहाँ डाले हैं, हम समझते हैं कि वह अपने चरम पर जाएगा। यही वह शुभेच्छा आपके लिए लेकर के आज इस पवित्र मिट्टी पर, पवित्र स्थल पर आया हूँ। मेरा बड़ा व्यस्तम कार्यक्रम था। आज शिक्षा और शैक्षणिक जगत में प्राथमिक पास एक सज्जन, एक महामानव ने मुजफ्फरपुर के अंदर एक बड़े विद्यालय की, महाविद्यालय की स्थापना की थी। आज उसका 123वां स्थापना दिवस था। उसमें भी मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला। और एक मानव ने प्रकृति को संतुलित करने के लिए किस प्रकार मक्के की छिलका से जो हमको दुख देने वाला कंटेंट था, उसको रिप्लेस करने का मन बनाया होगा और लगातार उस पर रिसर्च करने का काम किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सच है कि जैसे जैसे हम थोड़ा मॉडर्न होते चले गए, अपनी हकीकत से दूर होते चले गए। अब गांव में क्या था, याद करिए कि जब पहले भोज होता था तो केला के पत्ता पर भोज खाते थे। दुनिया के सभी पंथ, सभी धर्म, सभी वैज्ञानिक उस केले के पत्ते में कोई दोष नहीं निकाला। इस पर खाने से ये हो जाती है, इस पर खाने से, हाँ, ज्यादा खा लेने से नींद जरूर आती है। बाकी कोई उसका बुराई नहीं निकाल पाया, दुनिया का कोई वैज्ञानिक। हम मॉडर्न बने। केला गांव का जो कुदरत ने दिया था, और कुदरत कितना रहम किया है, भगवान ने कितना रहम किया है मानव और मानवता पर, कि अभी उसका नजीर आप लोगों को दिखा होगा कोविड काल में। हम लोगों ने कहा, सभी धर्म पंथ में लिखा है कि अन्नदान महादान है। और अभी जब कोविड आया तो हवादान महादान हो गया था ना, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ, तो हवादान महादान हो गया। आप सभी मित्रों को मालूम है कि किस प्रकार ऑक्सीजन का हाहाकार हुआ। और भगवान ने, कुदरत ने ऑक्सीजन तो हमारे नाक के पास डाल दी। हम जहाँ जाते हैं वहाँ मिलता है। कुछ एक बीमारी के फल छन को अगर छोड़ दीजिए तो ये अलग विषय हो सकता है। उस समय भी ऑक्सीजन कुदरत का उपलब्ध था। हमारे फेफड़े की ताकत घट गई थी उसको खींचने की, और इसलिए हम बीमार हो गए और बहुत लोगों को हो भी दिए। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि भगवान जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है कमोबेश हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। हवा के बिना हम 5 मिनट नहीं जी पाएंगे, वो बिल्कुल नाक के पास। पानी के बिना 5 दिन नहीं चल पाएंगे, मिल ही जाता है। घर से निकल के अब तो बोतल बंद भी मिल रहा है। किसी जमाने में कुएं की पानी पीकर भी आदमी स्वस्थ रहता था, अब तो बोतल बंद पी करके भी बीमार हो जा रहा है। अब तो बोतल बंद पानी में भी प्रकार आ गया है। तो आप जितने रिजर्व होते गए, बीमारी उतने दूर तक आपको खदेड़ती चली गई। और केला के पत्ता को हटाया और प्लास्टिक का पत्ता लाया, और प्लास्टिक के पत्ते ने नहीं कहा। कई बार जरा याद करिए अपने पुराने समय को। बचपन में हम लोग भी देखते थे 10, 20, 30 कोस में कभी सुनने में आया किसी को कैंसर हो गया।
अब कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 5 कैंसर का मरीज नहीं। हम उस समय अगर चेत गए होते कि इसकी मुकम्मल दवा नहीं है, इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, कोई टैबलेट खाकर इस बीमारी को तुरंत 10-5 दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं। कुदरत ने जो हमको थ्रेटनिंग दिया उसको अगर उस समय समझे होते और हम अपने आचार विचार व्यवहार आहार अगर इसका अध्ययन किए होते तो शायद आज कैंसर के आकंठ में, कैंसर के आगोश में हम ना फंसे होते। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। और क्या परिणाम हुआ? हमको कई बार लोग आएंगे तो कहेंगे बड़ा जुलुम भ गए, एगो पानो नहीं खाए छलिए, एगो गुटखा कहियो नहीं खल गई, ओकरो कैंसर। तो नाज भाई अभी बताए क्यों हो गया? हम कितना प्लास्टिक पी गए, हम कितना प्लास्टिक खा गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की सरकार को और बिहार की सरकार को कि उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया है कि हम प्लास्टिक यूज को बंद करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये देश में 75-70 साल हम अधिकार की लड़ाई लड़े। हम तो कहते रहे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ये सब तो हम लोग बोलते रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी के पिताजी का सामर्थ्य नहीं हो मोटरसाइकिल खरीदने का और उसका बेटा कहे हमको हेलीकॉप्टर खरीद दीजिए और दरवाजे पे बैठ जाए कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, तो हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? तो देश के हित में एक निर्णय लेना होगा कि देश के हित में करेंगे काम और काम करेंगे पूरा दाम। और इस प्रकार की बात जब मन के अंदर आएगी, ऐसा भाव जब मन में जग जाएगा तो हम राष्ट्र की भी चिंता करेंगे। एक जगह है तो कभी घुस लड़ाई भी होगी। हम रहेंगे मुरादपुर में तो लड़ने मोतिहारी जाएंगे, कभी झगड़ा भी होगा, मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, लेकिन मिलने का सिलसिला चलता रहेगा तब सब कुछ होगा। तो मैं वही बात कहने आया हूँ कि लोग कई बार परेशान होते हैं, साहब इसने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, और इस प्रकार की बात हो गई। सरकार कोई निर्णय ले ली मानव हित में, जनहित में, लोगों के हित में, तो मैं कोई पॉलिटिकल बात करने बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मैं एक आग्रह करने आया हूँ कि कोई भी सरकार का कोई निर्णय या सरकार का कोई नियम तब तक प्रभावशाली, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के लोग भी इस बात की को अपने यंत्र में टेप कर रहे हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार के नियम कानून नियमावली को अगर देश की राज्य की महान जनता का समर्थन नहीं मिले तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। इस लोकतंत्र में डंडे की चोट पर सरकार को नहीं चलाई जा सकती और लोगों के अंदर व्यवहार में बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और उसके लिए मैं आग्रह करने आया हूं आपके बीच कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति आज प्रण करके जाए कि किसी भी हालत में, किसी भी मजबूरी में हम सब्जी नहीं खरीदेंगे, हम प्लास्टिक के थैले में लेकर नहीं आएंगे। 2-4 जितने घिउरा हाथ में आ जाए तो ले आएंगे, लेकिन उसको प्लास्टिक की थैली में नहीं लाएंगे, इसकी चिंता करना शुरू करिए। और हम लोग तो गंगा यमुना संस्कृति में रहने वाले लोग रहे हैं। हमारे यहाँ तो पैंट फट जाता था, हमने देखा है बचपन, अपनी माँ को देखते थे पैंट फट गया तो उसको फेंकती नहीं थी, उसको काट के झोला बनता, झोला बनता। साड़ी फट गई, धोती फट गया तो उसको सीकर गुदरा बनता था। अब तो शायद और उस पर सोने में कभी पीठ में दर्द नहीं होता। 100 में 90 आदमी अभी पीठ दर्द से परेशान है। दादा क्या हो रहा है? बड़ा यात्रा करते हैं, पीठ में दर्द होता है। सोइए गद्दे पर, लीजिए शहंशाही अंदाज, नवाबी अंदाज, तो 45-50 के बाद कमर को सीधा करने में तो तकलीफ होगा।
तो ये जो आचार बदला है, व्यवहार बदला है, जीने का अंदाज बदला है, वो जीने के अंदाज को जो हमने बदला है, वही जीने की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत थी उसमें आज दखलंदाजी पहुंचाने का काम कर रहा है। और उससे लड़ने का काम अगर नाज उजैर जैसा लोग कर रहा है तो आप पूरे समाज को उस पर नाज होना चाहिए। ये मैं बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूँ और उसको प्रमोट करना चाहिए। हम तो राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग कहते हैं कि राजनीति में जब लोग कूदता है तो नया लड़का जब राजनीति में आता है तो लोग क्या कहता है, घबराना मत दोस्त, अपने काम में लगे रहो, करो भला हो भला। दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। सभी सार सभी धर्मों का एक लाइन में अगर हम समेट कर रख दें तो शायद गीता भी यही कहती है, कुरान भी यही कहता है और बाइबल भी यही कहती है कि कर भला तो हो भला। इसी संकल्प के साथ देश हित में, राष्ट्र हित में अपने काम को आगे बढ़ाते रहो। मैं आज कोई पॉलिटिकल बात कहने नहीं आया था और हमारी जब जहां जरूरत पड़ जाए, हम तो कई बार कहते ही हैं कि राजनीति में हमारे ही इसी कारण से, राजनीति में भी जब लोग कूदते हैं तो लोग कहता है ये आया नया नया है तब कूद रहा है। भाई केदार जी आए होंगे तो अभी बहुत बहुत बड़का बड़का नेता बैठा है, आए हैं खलीफा बनने में, ये सब तो सुनना ही पड़ता है। तो जब कोई रिसर्च करने आइएगा तो पुराने लोग ये बात सब तो कहेंगे कैसा कैसा बैठा हुआ है इंजीनियरिंग करके, ये आए हैं अभी चले हैं खलीफा बनने। तो ये सब बात जब लोग बोलने लगे तो इसका मतलब है कि लोग आपके काम का नोटिस ले रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो आपको देख रहा है, कोई व्यक्ति है जो आपको समझ रहा है। और ये सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और जो लोग इससे घबरा जाते हैं वो 8-10 सीढ़ियां चढ़कर छलांग लगा देते हैं, और जो इससे नहीं घबराते हैं वो मंजिल पर जाते हैं। यही अंतर है काम करने वालों में और निष्ठा के साथ काम करने वालों में, कि यही खासियत है, यही उसका अंतर है। और हम तो यहाँ आए, हमको तो आज पहली बार इस धरती पर आने का अवसर मिला है। हम तो प्रोफेसर साहब को कुछ सुनना चाह रहे थे, एक बार कहीं अवसर मिला था सुनने का, लेकिन आज नहीं मिला क्योंकि हमको लौटना भी है। और कल देश की होने वाली राष्ट्रपति परसों पटना आ रही हैं, तो उनके सम्मान की भी व्यवस्था कल करना है। जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके तहत तो मुझे तुरंत यहाँ से लौटना है, कुछ और बातें करते। लेकिन जब आप अगली बार बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा और फिर विस्तार पूर्वक बात करूँगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के पहले हमारा दल होता है। हम किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, हम धक्का मुक्की भी करते हैं, अपने पार्टी को जिताने की पूरी ताकत भी लगाते हैं, अपने विचारधारा के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन जब एक विधायक जीत जाता है, एक सांसद जीत जाता है, तो शपथ ग्रहण का 4 लाइन सुने हैं? सुने कोई आदमी? बिना किसी भेदभाव का मैं काम करूंगा। यह मन मानस पंचायती राज के साथियों को भी बनाना चाहिए। और हम कई बार देखते होइएगा, जीवेश मिश्रा ने कही बड़ी बात तेजस्वी पर किया बड़ा कठिनाई, और जब मीडिया के साथी ऐसे छापते, और जब वो फिर जब उधर से कोई बोलेगा तो कहेगा तेजस्वी यादव ने कही बड़ी बात। तो ये तो चलेगा, राजनीति में है तो हम भी बड़ी बात कहेंगे भाई, तो हमारा विरोधी को छोटी बात कहेगा, वो भी बड़ी बात कहेगा। लेकिन जब बिहार के हित की बात हो तो सब त्याग कर एक हो जाना चाहिए। जब देश के हित की बात हो तो सब त्याग कर एक हो जाना चाहिए। मैं इसी भाव के लिए राजनीति करता हूँ। और जब मैं राजनीति में आया तो मैंने कहा भी कि ऐ मालिक है खुदा, अगर देना है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो। हम तो नाथ जी के जैसा किताब नहीं लिखते हैं, लेकिन मेरा ये स्वरचित है, मैंने खुद के लिए खुद पर लिखा है कि मालिक है खुदा, अगर देना है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो कि
कि जब ये जनाजा उठे तो कोई चूल्हा न जले कुनबे में। ये इस उद्देश्य के साथ राजनीति करने के लिए मैं आया हूँ। तो क्या जाले, क्या दरभंगा, क्या मुरादपुर, क्या मुजफ्फरपुर, मैं इस भेदभाव के साथ राजनीति नहीं करता हूँ। जब भी आपको लगे कि आपकी किसी काम लायक मैं हूँ तो सामाजिक काम के लिए, सामुदायिक काम के लिए आप जरूर मिलेंगे, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। बिहार सरकार में सभी मंत्री लोगों को मिलते हैं, लेकिन मैंने अपना नियम बनाया हुआ है कि 4 बजे से हर दिन जब मैं मंत्रालय में रहता हूं तो बिहार के किसी कोने का कोई व्यक्ति मुझे आकर मिल सकता है। मैं श्रमिक का मंत्री हूं, मैं गरीबों का मंत्री हूं, सीधा उसको अपने मंत्री से संवाद करने का अवसर मिले, इसकी मैं चिंता करता हूं। और 4 बजे से जब मैं पटना रहता हूं, कोई रोक टोक नहीं, कोई सचिवालय का पास नहीं, उनको सीधा आएंगे और सीधा मिलकर जाएंगे। इस प्रकार का कार्य भी आपके आशीर्वाद से करता हूं। तो यही सब कहते हुए आप सभी लोगों का पुनः एक बार अभिवादन करते हुए, आप सभी का वंदन करते हुए, मुजफ्फरपुर की जो तीर्थ भूमि है इसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और एक बार फिर ऐसे मेहनत करने वाले, ऐसे रिसर्चर, ऐसे स्कॉलर जो भाई नाज उजैर हैं, उनको अपनी ओर से, अपने बिहार की सरकार की ओर से, अपने भारत की सरकार की ओर से इस सुंदर पर्यावरणीय कार्य के लिए साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, सर ने जो बात रखी है